क्या आपने कभी वो रात महसूस की है जब नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है, जब दिल में हजार सवाल जन्म लेते हैं और बस एक ही आवाज बार बार गूंजती है कि अब क्या होगा? क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत, मेरी दुआएं, मेरा सब्र कभी रंग लाएंगे भी या नहीं? अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो रखिए, एक गहरा सांस लीजिए, क्योंकि आज की ये बातें बिल्कुल आप ही के लिए हैं। इंसान जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो सबसे पहले वो बेबस होता है। न चल सकता है, न बोल सकता है, न अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे ये खुश फहमी होने लगती है कि अब वो खुद मुख्तार हो गया है, कि अब जिंदगी की बागडोर उसके अपने हाथ में है। वो मंसूबे बनाता है, ख्वाब देखता है, रास्ते तय करता है, और दिल ही दिल में ये सोच बैठता है कि अगर मैंने मेहनत की तो नतीजा मेरी मर्जी के मुताबिक ही निकलेगा। मगर फिर जिंदगी एक मोड़ लाती है। कोई ख्वाब टूटता है, कोई रिश्ता बिखरता है, कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, और इंसान पहली बार अपनी हकीकी बेबसी से आशना होता है। यही वो लम्हा होता है जब उसे याद आता है कि वो इस कायनात का मालिक नहीं, वो सिर्फ एक बंदा है, और उसका असल सहारा सिर्फ और सिर्फ इस जात की तरफ है जिसने उसे तख्लीक किया। जब हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये होता है कि आखिर मुझ ही पर ये आजमाइश क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये दर्द, ये तकलीफ, ये नुकसान, ये सब मुझे ही क्यों मिला? ये सवाल फितरी है और इसमें कोई हरज भी नहीं, मगर जवाब ये है कि आजमाइश किसी सजा का नाम नहीं, बल्कि ये मोहब्बत की एक निशानी है। जिस चीज की कदर बढ़ानी हो उसे तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, आग से गुजारा जाता है। सोना जब तक आग में नहीं तपता उसकी चमक निखर कर सामने नहीं आती। इसी तरह इंसान जब तक सब्र की भट्टी से नहीं गुजरता इसके अंदर का असल जौहर जाहिर नहीं होता। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान दुखी ना हो, रो न सके, तकलीफ महसूस न करे। सब्र तो ये है कि दर्द के बावजूद अपने रब से शकवा न किया जाए, बल्कि इसी दर्द को दुआ में बदल दिया जाए। ये बिल्कुल जायज है कि आपका दिल भारी हो, आंखें नम हों, सांसें भारी हों। रोना कमजोरी नहीं, रोना इंसान होने की निशानी है। मगर असल इम्तिहान ये है कि इस रोने के बाद आप कहाँ जाते हैं? क्या आप मायूसी के अंधेरे में डूब जाते हैं, या सजदे में गर कर कहते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मैं थक गया हूं मगर तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ी? यही वो फर्क है जो साबर बंदे को बाकी सबसे अलग करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम हर दरवाजा खटखटा चुके होते हैं, हर मुमकिन कोशिश कर चुके होते हैं, मगर नतीजा फिर भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे में दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दें, उम्मीद का दामन छोड़ दें और ये मान लें कि शायद ये सब मेरे नसीब में ही नहीं। मगर यहीं पर असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और ये वादा झूठा नहीं हो सकता। बस मसला ये है कि हम आसानी को अपने मुकर्रा वक्त पर देखना चाहते हैं, जबकि अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, इसका अपना वक्त है, और वो वक्त हमेशा बेहतरीन होता है, चाहे इस वक्त हमें समझ ना आए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस चीज के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिल रही तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी नहीं। हो सकता है वो चीज आपके लिए किसी इम्तिहान का सबब बनती, हो सकता है वो चीज आपको किसी और नामत से दौर कर देती, हो सकता है अल्लाह आपके लिए उससे कहीं बेहतर कुछ तैयार कर रहा हो, मगर अभी वक्त नहीं आया। एक किसान बीज बोता है और अगले ही दिन फसल की तवक्का नहीं रखता। वो जानता है कि जमीन को वक्त चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, मेहनत चाहिए, और फिर कहीं जाकर फसल तैयार होती है।
अगर हम ज़मीन से सब्र की तवक्का रख सकते हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए सब्र नहीं कर सकते? सोचिए जरा, कितनी तवानाई हम सिर्फ इस फिक्र में ज़ाया कर देते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, ये फैसला दरस्त साबित होगा या नहीं। हम मुस्तकबल के किसी ऐसे लम्हे के बारे में परेशान होते हैं जो अभी आया ही नहीं, और इस फिक्र में हाल का वो लम्हा भी ज़ाया कर देते हैं जो हमारे पास वाकई मौजूद है। अगर हम ये सीख लें कि हर लम्हे को अल्लाह के सपर्द करते जाएं, तो हमारी बहुत सारी तवानाई जो परेशानी में ज़ाया हो रही है वो मेहनत और इबादत में लग सकती है। याद रखिए कि हर मुश्किल का एक मकसद होता है, चाहे वो मकसद हमें फौरी तौर पर समझ ना आए। कभी कोई मुश्किल हमें आजिज़ी सिखाने आती है, कभी वो हमें किसी गलत रास्ते से बचाने आती है, कभी वो हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा करती है जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक दरख्त जब तेज आंधी में झूमता है तो उसकी जड़ें मजीद गहरी हो जाती हैं। अगर आंधी ना आए तो जड़ें कभी अपनी असल मजबूती नहीं दिखा पाते। इसी तरह इंसान की रूह भी मुश्किलात की आंधियों में ही अपनी असल मजबूती हासिल करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नेक हैं, अगर वो इबादत करते हैं तो उनकी जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, मगर ये सोच दरस्त नहीं। सबसे ज्यादा आजमाइशें तो इन लोगों पर आएं जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब थे। आजमाइश कोई सजा नहीं, बल्कि ये एक दर्जा है, एक मकाम है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिन पर अल्लाह को भरोसा होता है कि वो इस इम्तिहान में पूरा उतरेंगे। जब अगली बार जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो उसे सजा समझने के बजाय ये सोचिए कि शायद अल्लाह ने मुझे उस काबिल समझा कि मुझे उस इम्तिहान से गुजार कर मजीद बुलंद मकाम तक पहुंचाए। एक और चीज जो सब्र और तवक्कुल को समझने में मदद देती है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ इस एक बाब को ना देखें जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। कोई भी कहानी सिर्फ एक सफ़े पर मुकम्मल नहीं होती। अगर आप किसी किताब का सिर्फ दरमियानी सबसे तारीक बाब पढ़ लें तो शायद आपको लगे कि कहानी कभी खुशकुन अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, मगर मुसन्नफ जानता है कि आगे क्या लिखा है। इसी तरह अल्लाह हमारी जिंदगी का लिखने वाला है और वो जानता है कि हमारे आगे क्या लिखा है। हम सिर्फ इस बाब को देखकर घबरा जाते हैं जिसमें अभी हम मौजूद हैं, मगर हमें यकीन रखना चाहिए कि अगले बाब में रोशनी, खुशी और सुकून भी लिखा जा सकता है। दुआ करना कभी बंद ना कीजिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। दुआ सिर्फ उस वक्त मांगने की चीज नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि दुआ इसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब दिल टूटा हुआ हो, जब रास्ते बंद नजर आ रहे हों। सजदा वो जगह है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी ताकत में बदल सकता है। जब आपके पास कहने को कुछ न बचे तब भी सजदे में जाकर कह दीजिए कि ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मगर मुझे तुझ पर यकीन है कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हमारी दुआ सिर्फ इस वक्त कबूल हुई मानी जाएगी जब हमें बिल्कुल वही चीज मिल जाए जिसकी हमने दरख्वास्त की थी, मगर दुआ की कबूलियत की कई सूरतें होती हैं। कभी वो चीज फौरन मिल जाती है, कभी उसके बदले कोई मुश्किल टल जाती है, और कभी उसका अज्र आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है। सोचिए, अगर हमारी हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाए तो शायद हम कभी सब्र सीख ही ना पाएं, कभी आजिज़ी सीख ही ना पाएं, और कभी अल्लाह के करीब जाने की वो कैफियत महसूस ही ना कर पाएं जो सिर्फ इंतज़ार के दौरान पैदा होती है। बहुत से लोग अपने माजी की गलतियों पर इतना अफसोस करते हैं कि वो अपने मुस्तकबल को भी इसी अफसोस की नज़र कर देते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपने कोई ऐसा फैसला किया जो गलत साबित हुआ, तो ये याद रखिए कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, चाहे इंसान कितना ही दूर क्यों ना निकल गया हो।
خود کو معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ جب اللہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں خود کو مسلسل سزا دینے والے۔ اپنے دل کو معافی سے بھر لیجئے، اپنے آپ سے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، کیونکہ جو دل نفرت اور شکوے سے بھرا ہو وہاں سکون کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں مقصد کی تلاش بھی ایک ایسا سفر ہے جو صبر اور توکل کے بغیر ممکن نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر مقصد کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک دن اچانک آسمان سے اتر آئے۔ مقصد آہستہ آہستہ تجربات سے، آزمائشوں سے اور لوگوں کی مدد کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی روزمرہ زندگی کو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گزارنا شروع کرتے ہیں تو مقصد خود بخود واضح ہونے لگتا ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنا آج، اپنا موجودہ لمحہ پوری ایمانداری اور محنت سے گزاریں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔